मेरी जिंदगी भी ठीक इस नीचे उतरती पांवदान की तरह हो गई है, जो मुझे वक्त दर वक्त ऊंचाई से जमीन की ओर ले जा रही है। कहते हैं कि जब आप तरक्की की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो सब लोग आपके साथ होते हैं, लेकिन जब आप उसी सीढ़ियों से नीचे आते हैं तो बस आपके साथ आपकी तन्हाई होती है। भैया एक सिगरेट। तुम ही नहीं तन्हा उल्फत में मेरी रुसवा, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, इस शहर में तुम जैसे। अपना बेटा ना सेटल हो गया है। बिल्कुल। देख रहे हैं बिल्डिंग सब भी कितनी बड़ी बड़ी है। मानव, अरे बेटा आया अपने साथ ज्यादा देख रहे हैं ना। हाँ चले। अरे तुम सोए नहीं हो रात में? अरे माँ आपको है बस ऐसे ही लगता है कि हम सोए नहीं है, दुबले हो गए। अरे सारा सामान तुम्हारे लिए लाया गया ये, तुम्हें खिला पिला के मोटा करने का प्लान है। ठीक लग रहा है, बहुत बढ़िया। पर ये उल्टा है। उल्टा है ये ना, अंदर से उघरा है कि नहीं, ये कहीं कटा फटा तो नहीं है, इसके लिए ना बेटा उल्टा करना पड़ता है। सीधा कर। करते हैं। जानते हो बेटा, हम लोग जो नोएडा आ रहे थे ना, तो एक और फैमिली थी, वो लोग भी नोएडा आ रही थी। अच्छा और जानते हो उनकी ना एक बेटी भी थी, बड़ी सुंदर सी थी। तो क्या करना है? इसका क्या मतलब है? हाँ। ए सुनो, गर्लफ्रेंड फ्रेंड ना पाल के रखे हो तो समझ लो बेटा, ये सब हमको पसंद नहीं है, देख लेना तुम। पता है हमको। बात बात में तो भूलिए गए, तुम्हारे लिए बहुत कुछ लाए हैं। ये हम क्या लाए हैं? आम का अचार। तुम्हारे परवेज चाचा के बगान का है। मम्मी, हम सुने परवेश चाचा को कुछ हुआ था। हाँ बेटा, हार्ट अटैक हो गया था उनको, बहुत सारा लोन हो गया था उन पर। अरे माँ और बेटे का तो बात खत्म नहीं हो रहा है। आप बैठिए, बात कीजिए, हम चाय बना के लाते हैं। बेटा मानो, काम कैसा चल रहा है? हाँ पापा, सब ठीक चल रहा है। शादी वादी फैमिली वैमिली के बारे में कुछ सोचे हो? अरे पापा, वो गुरमीत कॉल कर, आपसे बात करते हैं फिर हम बाद में। ए गुरमीत, थैंक्स भाई, बचा लिया तू। ओ भाई, थैंक्स किस बात की? किसी को ही डालता क्या? नहीं नहीं, और लड़की की तो बात ही मत कर, नौकरी का तो तू सीन जानता ही है, बहुत लफड़ा हो गया यार। कैसा लफड़ा? क्या हुआ? ए गुरमीत, करता हूँ कॉल भाई। हाँ माँ, वो गुरमीत है ना, तो वो बोल रहा था कि मिलने चले आओ, तो वही बोले कि अभी तो मम्मी पापा आए हैं, अभी नहीं मिल सकते, नहीं तो लफड़ा हो जाएगा, शाम में मिलते हैं। अच्छा अच्छा, ले चाय पी। क्या कर रहा है गुरमीत आजकल? गुरमीत? हाँ, अरे उसका तो बहुत सही हो गया मम्मी, कैफे खोला है, बहुत अच्छा इनकम है, बहुत अच्छा कमाता है। हाँ, लेकिन मेरे बेटे से कम। ओ भाई, मानव आया है भाई। ओ भाई, ढंग से काम कर ले, खोते थे पुत्र। ओ भाई, ओ भाई मानव, अरे भाई कैसा ब्रो? ओहो
गुरमीत के बरामदे में स्वागत है तेरा। क्या बात है भाई, सुट्टा उट्टा प्रमोशन। रिसेशन भाई, ये कितनी माली बुद्धि है। घर से झूठ बोल के निकला कि ऑफिस जा रहा हूँ। नौकरी तो रहा नहीं, अब जो है बस यही है। भाई मानव, सिगरेट पे कंट्रोल कर, सिगरेट पे कंट्रोल कर। तू चल, तू चला, तू चलना। रुक रुक, बैक बैक। देख, नौकरी और छोकरी एक आएगी दूसरी आएगी। एक मिनट, एक मिनट, देख ध्यान से। नहीं नहीं, एक जाएगी दूसरी जाएगी। नहीं भाई देख देख, एक जाएगी तो दूसरी जाएगी। क्या बोल रहा हूँ, मतलब देख भाई, फोकस। जिंदगी में फोकस बहुत जरूरी है। जैसे मेरा फोकस अभी पैग पे है, तेरा नौकरी पे है। तो भाई 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 सुन, ये बैग रख नीचे ऑफिस में, और कुछ बढ़िया सा खाने के लिए ले आ भाई। चिकन लाना बढ़िया, दोस्त है अपना। चल। और भाई देख कैसा बढ़िया। और भाई मानव, गुरमीत, स्कूल याद है तुम्हें? साला जब हम लोग स्कूल में थे तो ऐसा लगता कि बस ये बोर्ड क्लियर हो जाए, कॉलेज चले जाए। कॉलेज जाने के बाद ऐसा लगता था कि ये डिग्री मिल जाए तो फिर जॉब ले लें, फिर लाइफ सेट। और जब साला जॉब लगी तब धीरे धीरे समझ में आया कि ये तो ट्रैप है। ख्वाहिशों की फहरिस्त लंबी होती चली गई और आमदनी अटल नहीं। भाई कांग्रेट्स ब्रो, वेलकम टू एडल्टहुड। जब जिंदगी बोरे बम, बोल बम। तो नहीं समझ पाएगा गुरमीत, तेरे पास पैसा था, स्टार्टअप कर लिया, अब तो तू साले पैसा छापेगा सिर्फ। नहीं समझ पाएगा हमारी मजबूरी। भाई मानव, वो बोर्ड देख रहा है कितनी सेट लग रही है ना। उसको सेट रखने के लिए जो उसके पीछे किल ठोकी गई है ना, वो किल किसी को नहीं दिखती है। चूती है ये डायलॉग्स, ये मोटिवेशनल कोट्स तेरे जैसे कोट पैंट वालों पे सोपता है, मेरे जैसों पे नहीं। और जिनके जेब खाली होते हैं ना गुरमीत, उनकी कोई कहानियां नहीं होती, सिर्फ खामोशियां होती हैं। भाई मानव, इंसानों की ये फितरत होती है, उनको हमेशा अपने पड़ोसी के घर से काजू या पनीर की खुशबू आती है। उसको इससे कोई मतलब नहीं कि उसके घर में चूल्हा जला है कि नहीं जला है। खैर तू माइंड सेट करके आया कि मानना नहीं है, तो भाई तेरा गुरमीत भाई अमीर है, जिंदगी में सेट है। चल मानव,
तो भाई सुनो बात। इस चेहरे को ध्यान से देख गुरमीत। खूबसूरत दिखना कौन नहीं चाहता, पर ये जो दुनिया है ना, ये साली रंग बदलते रहती है। तुझे पता नहीं होगा कि इस बेरंग सी दुनिया में एक प्यारा सा रंग ढूंढना कितना बड़ा काम है। भाई तेरे भाई को सब पता है, सब। तुझे कुछ नहीं पता क्योंकि तू प्रिविलेज है। तेरे पास वो साला सब कुछ है जो तू चाहता है। माना भाई, प्रिविलेज होना मेरा लक है, डेस्टिनी नहीं। और डेस्टिनी लक डिसाइड नहीं करता, टैलेंट डिसाइड करती है। और सुन भाई, ये मेरा डिसीजन था, इसलिए इस पार है। ये गलत भी हो सकता था, तो 7 समंदर पार हो। समझ रहा है? रिस्क किया भी है भाई। रिस्क भी तो तेरे हिस्से में है दोस्त। हम तो साला रिस्क भी नहीं ले सकते। अरे यार, साला चित भी इसकी, पट भी इसकी। व्हाट्सएप पे देखना बेटा, कुछ भेजे हैं। लड़की का फोटो खाने पे कौन देखता है? अरे अभी नहीं, 55 साल की उम्र में भेजना है इसको, तब करेंगे शादी साहबजादे। ये नहीं चाहते कि इनकी शादी में हम नागिन डांस करें। हम कहाँ कर रहे हैं कि शादी नहीं करेंगे, करेंगे, लेकिन अभी। लेकिन क्या? लेकिन कुछ नहीं, ठीक है? हर चीज़ की ना एक उम्र होती है, और शादी ना सही समय पे हो जाए वही अच्छा है। कर लेगा शादी वो, अभी खाना खाने दो ना उसको। अरे आप तो चुप ही रहिए। इसके ना सारे दोस्तों की शादी हो गई है। बंटी, बबलू, मुकेश, और वो विनोद जो तेरे से 4 साल छोटा है, उसके भी शादी हो गई है। बेटा, अब तो तू सेटल भी हो गया है, घर है, गाड़ी है, अब तो शादी कर ले। देखिए माँ, गांव के लिए दुनिया बहुत छोटी होती है। वहाँ छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, छोटे छोटे सपने होते हैं। और ये शहर में आने के बाद पता चलता है कि दुनिया कितनी बड़ी है। आप लोगों ने ही भेजा है, करने दीजिए कुछ बड़ा। यहाँ आने के बाद पता चलता है कि कितना कुछ अचीव करना है और कितना कुछ बाकी रह गया। हाँ तो बेटा, हम तुम्हें रोक थोड़ी रहे हैं, तुम्हें जो करना है तुम करो। तो हम रोक रहे हैं? अरे हम भी तो तुम्हारे भले के लिए कह रहे हैं। सेटल हो गए हो, घर है, गाड़ी है, अब तो शादी कर ही लेनी चाहिए। आप लोगों को जितनी जिंदगी आसान लगती है उतनी है नहीं मेरी, और आप लोगों से कहीं ज्यादा सोचते हैं हम, बस कर नहीं पाते या कर नहीं पा रहे हैं। अरे आप लोगों के हिसाब से पढ़ाई पूरी हो गई है तो जॉब कर लो, जॉब पूरी हो गई तो शादी कर लो, और शादी हो गई तो बच्चे भी चाहिए। अरे आप लोगों को कैसे बताएं कि मेरे लाइफ में ये शादी वादी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है मेरा करियर। अरे बेटा, हम सब समझते हैं, माँ है तुम्हारी,
लेकिन शादी भी तो ज़रूरी है ना बेटा, है कि नहीं जी? लोग सिगरेट क्यों पीते हैं? सॉरी पापा, कभी कभी स्ट्रेस हो जाता है तो इसलिए। हाँ ना, तुम्हें पता है मैं भी शहर रहा हूँ, करीब 30 साल का था, शहर छोड़ दिया मैंने। जिंदगी की एक नई शुरुआत करी। तुम लोगों को पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, तुम्हारी दोनों बहनों की शादी भी की। बहुत स्ट्रेस भी झेला। इस स्ट्रेस को छुपाने के लिए सिगरेट नहीं पी मैंने। और बेटे की शादी तो हर माँ बाप की जिंदगी में एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसके लिए स्ट्रेस कैसा? मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो सकता है अपनी जिंदगी के कुछ अनुभवों से मैं तुम्हारी कुछ हेल्प कर पाऊँ। नहीं पापा, ऐसी कोई बात नहीं है। बच्चे जब बड़े हो जाते हैं ना तो अपनी परेशानियां अपने माँ बाप से छुपाने लगते हैं, पर वो ये भूल जाते हैं कि उनके बाप ने ना अपनी आधी जिंदगी परेशानियों में ही गुजार दी। और तुम्हारे दुख और परेशानियां ना ज्यादा बड़ी नहीं है एक बाप के सामने। मानव, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के बीच ना हमेशा से कम्युनिकेशन गैप रहा है। बच्चे अपनी खुशियां तो बता देते हैं माँ बाप को, अपने दुख नहीं बताते। माँ बाप भी खुश होते हैं अपने बच्चों की खुशियों में, पर माँ बाप भी चाहते हैं ना कि बच्चे अपनी दुख और परेशानियां वो भी शेयर करें उनके साथ। हो सकता है शायद मैं इस सिगरेट से ज़्यादा तुम्हारे स्ट्रेस को कम कर पाऊँ। पापा को बताओगे नहीं? क्या Oh,